फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे 4 एवरग्रीन फ्यूचर टेक कंपनी, ऐसी कंपनियां जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे डेली नेसेसरी में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे लाइफ तक के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कंपनियां जब ऐसे प्रोडक्ट बनाती है तो इस कंपनियां का मार्केट फ्यूचर में भी रहेगा और वर्तमान में भी है। इसलिए इसमें आप एक बार पैसे लगाएं तो कंपनी आगे बढ़ते जाएगी और आपको जब कंपाउंडिंग मिलेगा तो उसका भविष्य में आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदे होगा। और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जिसमें से हमारी कंपनी पहली कंपनी है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज भी 2% का जंप है और 6 महीने में आप इसको देखेंगे तो 122% रिटर्न दिया है। क्या ज़बरदस्त रिटर्न आया है इसमें। और इसका अभी 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 206% और मैक्सिमम है 183%, 200% के आसपास। और नवंबर 2022 में आई है। कंपनी को अभी लगभग 9-10 महीने ही हुए हैं और 10 महीने में ये कंपनी इतने बड़े रिटर्न दे चुकी है, 200% का रिटर्न दे चुकी है। और इस कंपनी का आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से काम कर रही है। जब ये इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी काम करती है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी काम करती है और रेलवे के लिए ही काम करती है। और रेलवे सेक्टर में मेक इन इंडिया की वजह से इस स्टॉक को भी बेनिफिट मिलने वाला है। मेडिकल सेक्टर के लिए काम करती है, एरोस्पेस डिफेंस के लिए भी काम करती है और डिफेंस में भी मेक इन इंडिया लगभग उसमें प्रमोट हो रहे हैं तो उसके लिए भी काम करती है, तो इसको बेनिफिट है। और आईओटी के लिए है, आईटी के लिए भी कुछ काम कर देती है और कंज्यूमर के लिए भी काम करती है, कंज्यूमर को सपोर्ट की। मतलब ये आप कह सकते हो ऑल इन वन कंपनी है, कितने सेक्टरों के लिए काम है। तो ये डाइवर्सिफाइड जो कंपनी होते हैं उसका कोई सेक्टर पे 1 से 2-4 सेक्टर ना भी चले तो बाकी सेक्टर चल जाता है। और इसका प्रोडक्ट देखोगे तो क्या बना रही है। थर्ड पार्टी रिपेयर, मतलब कोई कंपनी फ़ोन बेच रही है और उसके फ़ोन को रिपेयर चाहिए, वारंटी में है, रिपेयर करवाना है कस्टमर को, तो ये कंपनी थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है। मोबाइल मतलब और भी कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपका हेडसेट हो गया, फ़ोन हो गया या टीवी हो गए, कुछ भी और भी जो डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप भी हो सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिक टेस्टेड इक्विपमेंट, फंक्शनल टेस्टर, इस तरह के प्रोडक्ट ये बनाती है। केबल हार्डनेस करती है, केबल को टेस्ट करती है, उसको बनाती है। आईओटी सॉल्यूशन, आप पता है जब से कोरोना आया तब से आईओटी बूम पे है और लगभग जितने भी है सेक्टर है, लगभग सभी सेक्टर इसको यूज करने लगी है अब और इसका बेनिफिट उठाती है। ओडीएम है, ओईएम है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग में भी है। और इसके आप देखोगे तो इनके पास एक्सपीरियंस है। मैं ये ऐसा काम करने वाले दूसरी भी कंपनी स्टॉक है और दूसरे भी लिस्टेड है, लेकिन मैं इसको प्रोडक्ट क्यों बोलना, क्योंकि कंपनी अभी आई है, स्टार्टिंग है। मार्केट कैप आप इसको देखोगे, काइनेस का मार्केट कैप देखोगे आप तो मात्र 12,000 करोड़ की है। 12,000 करोड़ का कब है? तब है जब 2 साल में इतने लगातार भाग चुकी है। और 12,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ की भी हो सकती है। और इसमें को 34 साल ईयर का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का। और परमानेंट इसके एम्प्लॉय है 1500 एम्प्लॉय मैंने रखता है और 10 ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इसके पास। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखिए 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सर्विस सेंटर 2 है। तो बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है और अभी इसमें स्टार्ट है, फंडिंग होगा, एक्सपेंड होगी तो कंपनी और बड़े आपको मल्टीमेगा रिटर्न देगी। दूसरी हमारी है एवलॉन टेक्नोलॉजी। एवलॉन टेक्नोलॉजी 6 महीने में 45% का रिटर्न और मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम के लगभग यही है, क्योंकि ये आई ही है इसी साल और इस साल आई है। और अभी इसका कुछ क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब होने की वजह से आप यहाँ देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब होने की वजह से इसमें गिरावट है, वरना ये अभी रॉकेट लगी थी। देखो क्योंकि जब आई थी उसके बाद से देखो आप देख सकते हो रॉकेट लगना शुरू हो गया, 700 चला गया था। उसके बाद जब रिजल्ट ख़राब आया तो ये गिरावट है, लेकिन ये हमेशा रहेगा नहीं। और जिसने यहाँ पे एंट्री किया, मैंने भी यहीं पे एंट्री किया है, और जिसने यहाँ पे एंट्री किया उसको अभी भी बेनिफिट में, अभी भी प्रॉफिट में 20-21% और 20-21% के प्रॉफिट में मैं भी हूँ अभी।
तो इसलिए ये कंपनी। अब इसके प्रोडक्ट देखोगे तो आपको देखो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक सर्विसेज। अब इसके ये देखो डिज़ाइन के लिए काम करती है, पहले डिज़ाइन चाहिए, फिर NPI करके है उसको चाहिए, फिर वॉल्यूम प्रोडक्शन, फिर वॉल्यूम में उसको प्रोडक्शन कर देती है। PCB असेंबली वो चिप के जो है उसमें केबल एंड वायर हार्डनेस, सीट मेटल आप देख सकते हो कि मेटल जो सीट के जो मेटल के जो सीट बनते हैं, या इसमें और भी कई तरह के जो मेटल सीट यूज होते हैं कई डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो गया या कोई हाउस में हो गया, उस तरह का काम करती है। एरोस्पेस मेटल, अब एरोस्पेस में जो मेटल यूज होता है, अब जैसे अब PSLV है, GSLV है, उसमें जो मेटल यूज होता है तो उसको थोड़ा सा चाहिए स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए, ताकि जब वो ऊपर में जाएंगे उस स्पीड के साथ उसमें फ्रिक्शन होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो उसको वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसको कैपेबिलिटी होना चाहिए उसमें उतना सब कुछ सहने का। उसके बाद मशीन है, उसके बाद मैग्नेटिक, प्लास्टिक और सिस्टम इंटीग्रेटेड और लॉजिस्टिक, इतने सेक्टरों के लिए काम करती है। और जब इतने सेक्टर के लिए काम करती है तो बेनिफिट इनको मिलेगा ही मिलेगा। देखो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एरोस्पेस का प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं है। यदि ये आपको 1% भी कोई उसमें प्रॉब्लम आ गया या वो एरर रह गया प्रोडक्ट में, तो वो उड़ते उड़ते प्लेन उड़ रही है, आप बस वहीं पर एरर हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट कभी नहीं चाहिए सिस्टम में, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो आप एवलॉन पे भी नज़र रख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको स्टडी करें। इसका भी सेक्टर आप देख सकते हो, मैंने पहले भी कई बार बताया है। पावर के लिए काम करती है, रेलवे, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी आने वाले समय में तो क्लीन एनर्जी का ही डिमांड ज़्यादा है। सिर्फ आने वाले समय में क्लीन एनर्जी नहीं, स्मार्ट प्रोडक्ट आजकल कुछ भी हो, चाहे वॉच हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, घड़ियाँ हो, कुछ भी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर में आप समझ सकते हो कितने प्रोडक्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी है KPIT। आप स्टॉक मार्केट में हो और KPIT के बारे में ना जाने तो फिर आपकी जानकारी अधूरी कह सकते हैं। 6 महीने में 43% का रिटर्न, 1 महीने में 100% और 5 साल में ज़बरदस्त 1000% का रिटर्न आप कह सकते हैं इसको। और इस स्टॉक को जो मैंने परचेज़ किया था 2021 के आसपास में, 2021 में यहाँ पे 200-250 के आसपास जून जुलाई मैंने यहाँ पे परचेज़ किया था 221 में। और आप इसको यहाँ से लेकर अभी तक में देखोगे तो 350%, मतलब आप सिर्फ 21, 22, 23 3 साल में 350%। 100% भी यदि मिल जाता है तो उसका कंपाउंडिंग एक गजब का रिटर्न देगी आपको, और ये यहाँ से रिटर्न दे रही है। इस स्टॉक स्पेशली KPIT के बारे में मैं अपना बता रहा हूँ, पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था उस समय की बात है। और इसका अब आने वाले समय में इतना डिमांड है, यदि टेस्ला इंडिया में आती है तो हो सकता है इसके साथ भी काम कर ले और इससे भी कई प्रोडक्ट ले। और अभी भी ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है ऑटोमोटिव कंपनी के लिए। और इसका आप हेडक्वार्टर देखोगे तो पुणे है, और डेवलपमेंट सेंटर इन यूरोप, USA, जापान, चाइना, इन सभी कंट्री में काम करती है। और इसका आप देखोगे तो काम क्या है, ऑटोनोमस ड्राइविंग एरियाज, बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रही है। और सोचो बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, सामने में गाड़ी है तो गाड़ी को स्लो करना है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, ये सब सेंसर सब से होता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं और उससे डिस्टेंस मेंटेन करके यार चलना है। बगल से गाड़ी जा रही है और यदि इसमें सेंसर नहीं होगा तो बगल से गाड़ी जा रही है, ये साइड होगी ठुक देगी, हो गया। बगल से आगे में सामने में गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर की रफ्तार से, ये पीछे में आएगी, मन होगा 80 की कर देगी और जाके ठोक देगी। तो ये सब हर चीज़ को मेंटेन करना, आगे वाले स्लो चल रही है तो इसको स्लो चलना है, और आगे वाले फास्ट चल रही है, पीछे वाले फास्ट चल रहा है तो इसको उस हिसाब से मेंटेन लेके करना है। बहुत सी चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वेंशनल पोर्ट्रेन, ये चार्जिंग वाला सिस्टम है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो गाड़ियाँ आ रही उसके लिए जो काम, देखो ये आप
जो मैंने आपको बताया था ड्राइवरलेस गाड़ी, और ये जो सेंसर लगे हुए हैं कनेक्टेड व्हीकल, ये इसके सेंसर इसके यहाँ डिस्टेंस तय करता है, उस हिसाब से ये अपना स्पीड मेंटेन करता है। तो बहुत ही गजब के प्रोडक्ट ये बनाती है। और नेक्स्ट इसका देखेंगे इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस आफ्टर सेल ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर सेल के लिए भी वर्क करती है। ऑटोसार व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन भी बनाती है, और डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ग्लोबली। और इसके आप देख सकते हो इसमें कितने 9 ग्रांड फाइनल इनको मिला है, कई तरह के प्राइज मिले हैं। और ये कंपनी तो मेरे जब 3.5 साल में 350% रिटर्न दे चुकी है। तो आप इसमें अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल सकता हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा कहना ही ये नहीं है, क्योंकि जो अनुभव है वो अनुभव है। जो दूसरी कंपनी है हमारी, वो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी L&T टेक्नोलॉजी की कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है। अच्छा, आप इसका मार्केट कैप देखोगे KPIT का 31 करोड़, थोड़ी सी बड़ी, मतलब ये अब लार्ज कैप की हो गई है। और आप इसको देखोगे तो ये भी लार्ज कैप की है L&T, लेकिन इसके लार्ज कैप होने के बावजूद 6 महीने आप देख सकते हो 35%, 1 साल में 37%, और 5 साल में देखते हो 182% का, और मैक्सिमम आप 450% रिटर्न दी है, गजब की रिटर्न दी है। और 50,000 करोड़ की कंपनी है, और ये जाके 5 करोड़ की भी होगी। जिस दिन 5 करोड़ की कंपनी होगी उसके 10 गुने पैसे आपका हो जाएंगे। और ये इसके प्रोडक्ट देखोगे तो जो अभी तक मैंने आपको बताया बाकी 3 कंपनियां, उन कंपनियों पे भारी पड़ते हैं इसके प्रोडक्ट और इसके क्वालिटी। L&T क्वालिटी के लिए जानती है। आप कहीं भी देखोगे, मेरे होम टाउन में इंजीनियरिंग कॉलेज बना L&T ने बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया L&T ने बनाया। इसके आप भारत का जो पहला आपने सुना होगा वो बनी है 3D हाउस, प्राइवेट 3D हाउस, उसको किसने बनाया? L&T ने ही बनाया है। और L&T के आप देख सकते हो इसके जो मशीन्स है, मशीन्स डिजाइन और उसमें जो रिसर्च है, कमाल का रिसर्च ये करती है। और इसको ये देख सकते हो इतना मिलियन हाईटेक डील है इसके साथ। इंडस्ट्री, आप इसका इंडस्ट्री देखोगे तो पता लगेगा, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ट्रांसमिशन, प्राइस, ये देखो नेक्स्ट जेन टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोनस, कनेक्टेड व्हीकल। और सो जो कंपनी है मैंने आपको जो बताया कि काइनेस हो गया या KPIT हो गया, इन सब कंपनियों का ये मिला जुला, यदि कोई इन सब बाकी कंपनी को ना भी करे और इसमें इन्वेस्ट कर दे तो उसको मोटे पैसे बनेंगे, मोटे रिटर्न बनेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया में वन ऑफ द टॉप कंपनी में ये है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आप इसको देख सकते हैं, इसके आप इसको दिखाता मैं ये जो प्रोडक्ट जो बनाती है, एडवांसिंग द जर्नी टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, डिजिटल सर्विस, नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल कनेक्टेड एंड सेल्फ ड्राइवन मोबिलिटी। मतलब टेस्ला के लिए जो प्रोडक्ट है वो भी यही कंपनी बना सकती है और बनाने का क्षमता रखती है। इतना अब शायद बनाती भी होगी, पता ज़्यादा ये नहीं है। उसके बाद आप देखोगे तो चेस्ट RAI, इसका आप देखोगे हेल्थ केयर में, तो चेस्ट RAI, AI बेस चेस्ट एक्सरे रेडियोलॉजी सूट। चेस्ट में आप सोच सकते हो हेल्थ केयर में ये सब चीज़ें जो है कितना सेंसिटिव होता है, कितने इम्पोर्टेंट होता है। ये थोड़ा सा इशू आएगा तो इसमें जान भी जा सकती है, और इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई रिसर्च चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लीडिंग कंपनी है। इसका टक्कर बहुत कम ही कंपनी दे सकती है, ना के बराबर दे सकती है। और दूसरी आप देखोगे प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, मतलब कम्युनिकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, हर एक सेक्टर के लिए काम करती है। और ये स्टॉक आप देख सकते हो, इसमें यदि इसके आसपास यदि आपने एंट्री किया होता है 3500 के आसपास तो बहुत ज़बरदस्त, अभी तक में आपको कितने रिटर्न 30-31% रिटर्न मिल चुका था। और ये अभी लगातार भागी, 1 साल का इसका रिटर्न देखो, ये भागी है तो इसके गिरने के भी चांसेस है, इसलिए ये नीचे पे ले आप
4000 के आसपास यदि मिलती है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप इस पर स्टडी करें, इस पर नज़र रखें और आपको अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट करें। बाकी मेरे लिए तो ये कंपनी फेवरेट है। और जब भी ये नीचे, ये कंपनी है कि बाय ऑन डिप, जितना गिरे उतना नहीं गिरे, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है और आज की कंपनी नहीं, कईयों साल से कंपनी चली आ रही है, वो कंपनी है। इसलिए ये सब कंपनियां हैं जो आपको लाइफ बना सकती है। तो आप इस पर स्टडी करें, नज़र रखें और अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।